नमस्कार। बजट 2026 ने ना इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा गेम ही पलट दिया है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इन सब घोषणाओं का निवेश पर मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, बजट वाले दिन तो बाजार में जैसे भूचाल ही आ गया। सेंसेक्स 1600 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर गया। जाहिर है इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई स्टॉक मार्केट आखिर इतना डरा क्यों? क्या वजह थी? चलिए एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने बाजार में ये हड़कंप मचा दिया। तो जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है वो है सरकार का फैसला कि जो ये ट्रेडिंग का एक जुनून सा चल रहा है उस पर लगाम कसी जाए। तो देखते हैं कि ट्रेडर्स के लिए ये नए नियम आखिर हैं क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आया है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम एसटीटी कहते हैं। उसमें मतलब जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए अब ये सौदा काफी महंगा पड़ने वाला है। फ्यूचर्स पर एसटीटी में सीधे सीधे 150% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए 150%, और ऑप्शंस प्रीमियम पर भी 50% का इजाफा। तो कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे की सोच क्या है? क्लियरटैक्स के फाउंडर हैं अर्चित गुप्ता, वो इसे बड़े अच्छे से समझाते हैं। उनका कहना है कि सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। वो शॉर्ट टर्म की कमाई से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल बनाने को बढ़ावा देना चाहती है। मतलब ये मार्केट को और स्टेबल बनाने की एक कोशिश है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक और कदम उठाया गया है। अब से अगर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेता है तो उस लोन पर जो ब्याज वो चुकाएगा उस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, लोग लोन लेते थे, इन्वेस्ट करते थे और ब्याज को अपनी कमाई से घटाकर टैक्स बचा लेते थे, पर अब वो रास्ता बंद। इस पर एक्सपर्ट अमित पटेल का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ये एक बिल्कुल साफ कदम है जिससे लोगों को उधार लेकर सिक्योरिटीज में पैसा लगाने से रोका जा सके। जाहिर सी बात है, सरकार मार्केट में बढ़ते रिस्क और अटकलबाजी को लेकर थोड़ी चिंतित है और उसे कंट्रोल में लाना चाहती है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। एक ऐसा बदलाव जिसने सीधे सीधे कंपनियों के काम करने के तरीके पर असर डाला है, और ये जुड़ा है शेयर बायबैक पर लगने वाले एक नए टैक्स से। अब आगे बढ़ें उससे पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये शेयर बायबैक होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जब कोई कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है तो उसे बायबैक कहते हैं। इससे होता क्या है, कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश लौटाती है और साथ ही ये भी सिग्नल देती है कि उसे अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। तो फिर इन नए बायबैक रूल से किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान? देखिए, आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि उन्हें अब कम कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपनियों के प्रोमोटर्स के लिए ये रास्ता अब थोड़ा महंगा पड़ गया है। उन पर अब एडिशनल टैक्स लगने वाला है। अब सवाल है कि ऐसा किया क्यों गया? इसका कारण खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया है। उनके मुताबिक ये बदलाव इसलिए जरूरी था ताकि प्रमोटर्स टैक्स बचाने के लिए इस रास्ते का गलत इस्तेमाल ना कर पाएं। इससे सरकार को रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा था उसे रोका जा सकेगा। अच्छा, अब तक तो हमने उन बदलावों की बात की जिनसे मार्केट थोड़ा घबराया। अब एक पॉजिटिव रिफॉर्म की बात करते हैं। एक ऐसा कदम जिसका मकसद है नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआई से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में लाना। तो हुआ क्या है, एनआरआईज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट को डबल से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। समझिए, एक अकेले एनआरआई के लिए जो लिमिट पहले 5% थी वो अब 10% हो गई है, और सभी एनआरआईज को मिलाकर जो ओवरऑल लिमिट 10% थी उसे बढ़ाकर सीधा 24% कर दिया गया है। ये तो सच में ग्लोबल कैपिटल के लिए भारत के दरवाजे और चौड़े करने जैसा है। अब इस कदम के फायदे भी समझ लेते हैं। उम्मीद है कि इससे कई अच्छी चीजें होंगी। एक तो भारत का इन्वेस्टर बेस और बड़ा होगा, दूसरा मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा यानी लिक्विडिटी बेहतर होगी, और सबसे जरूरी बात, इससे स्टेबल और लॉन्ग टर्म कैपिटल आएगा जो कि इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ठीक है, हमने ट्रेडिंग के नियम देखे, बायबैक टैक्स समझा और एनआरआईज के लिए अच्छी खबर भी सुनी, पर इन सबका मतलब क्या है? पूरी बड़ी पिक्चर क्या है? एक इन्वेस्टर को आगे के लिए क्या सोचकर चलना चाहिए? तो इस नए माहौल में क्या करना चाहिए? मेरे एसेट शेयर खान के सोमिल मेहता एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं।
वो कहते हैं कि अब इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, मतलब अग्रेसिव शॉर्ट टर्म बेट से बचना होगा और अपना फोकस उन क्वालिटी सेक्टर्स पर रखना होगा जहां पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी हो। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। पहला, F&O में ट्रेडिंग अब महंगी हो गई है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन पर टैक्स ब्रेक खत्म। तीसरा, बायबैक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा है पर प्रमोटर्स के लिए नहीं। चौथा, NRIs के लिए अब निवेश करना और आसान हो गया है। और इन सब का निचोड़ एक ही है, सरकार का फोकस अब शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से हटके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर आ गया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, क्या ये सारे बदलाव एक ज्यादा स्टेबल और मैच्योर मार्केट की तरफ एक जरूरी कदम है, भले ही इसके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है।